శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवते भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवम् अस्य यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. మీ కోరికలన్నీ స్వామివారికి విన్నవించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవత శాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్య ముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస
ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திரு வெங்கடவனின் தயையே கல் உருவம் பெற்றதோ என்னெல்லாம் படி திருமலையாய் விளங்குகிறது. அப்படிப்பட்ட திருமலையை முன்னம் வணங்கி வழிபடுகிறேன். பக்தர்களே, நாம் திருமலையில் நடைபெறும் ஸ்ரீவாரு கல்யாண உற்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவச்சனத்துடன் இந்த கைங்கரியம் ஆரம்பமாகிறது. அடுத்தது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும் கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். சப்தகிரி வாசனுக்கு அனந்தனுக்கு 1000 நாமங்கள். सर्वेभ्य श्री वैष्णवेभ्यो नमः, सर्वेभ्य श्री महाभागवतेभ्यो नमः. इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु. श्रीवेंकटेशमति सुंदर मोहनांगं श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षं प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठं ब्रह्मेश वन्द्यवरदम् अमृतं भजामि. भृग्वत्रिकस्य ममरीच मध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैक गुरुं प्रसन्नं. श्रीमदे विकनसे नमः. भृगुमरीचित्रिकस्येभ्यो नमः. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्यद्वरदवक्त्रात्या पारिषत्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. सर्वतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम्. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिष्यन्नादो निर्विघ्नेन बलसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओम धाराशरप्तशुरमानशेषु सरत्सरिच्च परिपूरितेषु अपोभिग्रन्थन् प्रतिमादकिष्ये गृणामि दत्तागं सुतरगं सुधर्मा. इदमावश्यमा शुभतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशतं वृणये सहस्रयज्ञया पाशावितना पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्मरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे पुंवृणमावाहयामि प्रत्येतसमावाहयामि सप्ताम्रधनमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः. पुष्पाणि समर्पयामि वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जिगाविदं संगगेदं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेदाग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्तं महितानुशुम्भो वैराजन्ते रोदन्यसत्तां प्रैच्छामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्तरितां दधातु पद्मागानमण्डले बुम्भूः. विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रपतिजिगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राज्ञमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्यता कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम्. भवद्धरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि. ओम अतो देवा अवन्तनो यतो
विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य युत्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादतं तद्विप्रासोपमन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविणसस्तुरस्य त्रिविनोदा सनरस्य प्रियं सते त्रिविनोदा वीरपदे मिषन्न त्रिविनोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् न्याह एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिदासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं जगन्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिदासमेत श्रीनिवास स्वामिनः पुण्याहं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्तिर्ध्यास्म हव्यैर्नमदोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदः समीराः ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्किङ्करं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनागिरक्षसे यो वश्यवदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषदीर्वमादरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिया पुनन्तु विश्व आजमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ते भक्ष्मीस्तनवो वेदपृष्ठाः तजा मदन्तः सदमार्त्येषु वयक्तस्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने मयो भूः यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतितं वा दरिष्मणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूतकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रतेशनाः तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीते सह वा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपतये नैमे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धञ्जगातभेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यां दिश देवार्चयो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशः पशवो मार्जयन्तां मुनेत्यां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिश दिग्निस्संवत्सरो यज्ञवदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम्
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरथाश्च भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कमीनां प्रचर्दप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वति निर्वनानागं सोम पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजोक्येको जषमाणो न चेते जहात्येनां भक्तभोगा मजोऽन्यः अगं सत्युषत्वसरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशततिभिर्दुरो नसते रजत्वरसतृतसत्यो मसतब्जा गोजा अर्धजा अत्रिजा अर्धं बृहत् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च சப்தகிரிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, நித்திய கல்யாண சக்கரவர்த்தியான மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனையும் மங்கள நீரில் செய்ய வேண்டிய புண்ணியாக வச்சனமும் முறையாக முடிகிறது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. மங்கள் நீரை தெளித்து பாலிகை எனப்படும் நவதானியங்களையும் புஷ்பங்களை வைத்து இப்போது பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பெரிய ஆழ்வாரின் இயற்பெயர் விஷ்ணு சித்தர் என்பதாகும். இவர் ஆனி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் மகாவிஷ்ணுவின் வாகனமான பெரிய திருவடி என்னும் கருடனின் அம்சமாக அவதரித்தார் என்பார். ஆழ்வார்களின் கால ஆய்வுப்படி காலத்தால் முன்னிய முதல் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்கள் 4000 திவ்ய பிரபதத்தின் ஆரம்பத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் பெரியாழ்வாரின் பாசுரங்களை முதலில் நாத முனிகன் தொகுத்தார். இதற்கு காரணம், வேதத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எப்போதும் ஓம் என்னும் பிரவணத்தையே ஓத வேண்டும். அதுபோன்ற தமிழ் வேதமாகிய திவ்ய பிரபந்தத்தின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் ஓதப்பட வேண்டுவது ஓங்கார பொருளுடைய திருப்பல்லாண்டே என உணர்ந்து பெரிய ஆழ்வாரின் திருப்பல்லாண்டையும் அவர்தம் திருமொழியையும் முதலில் வைத்தார் என்பார். கண்ணனின் சிறப்பு மற்றும் தாலாட்டு, அம்புலி, சிங்கிரை, சாப்பணி, தளர்நடை, அப்பூச்சி காட்டுதல், காது குத்தல், நீராட்டுதல், குழல் வாரல், பூச்சூட்டல், காப்பிடல் என பல பல பருவங்களில் கண்ணனின் பிள்ளை பருவங்களை பாடியுள்ளார். பிள்ளை தமிழ் பருவங்களாக பிற்காலத்தவர் குறித்த பலவும் பெரியாழ்வார் பாடியுள்ளதால் பிள்ளை தமிழ் இலக்கிய வகைக்கு இவரே முன்னோடி என்பாராம். திருப்பல்லாண்டின் தொடக்கமான பாசுரத்திலும் பின்னர் வரும் பாசுரங்களிலும் 3 மற்றும் 4 முறை பல்லாண்டு பல்லாண்டு என ஏன் ஓத வேண்டும் என்று சிலர் கேட்டனர். அதற்கு மிக்க தாகத்தோடு வருகின்றவன் தண்ணீர் என்று ஒரு முறை கூற மாட்டான். தண்ணீர் 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 என்று பலமுறை கூறுவது போல தண்ணிக்காய் இயலாத தாகத்தோடு பகவான் கண் எச்சில் வரக்கூடாது என்று பெரியாழ்வார் பாடுகிறார். பக்தர்களே, அர்ச்சகர் சுவாமி இப்போது அந்த ரக்ஷா பூஜைக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதை தொடர்ந்தாற்போல் ரக்ஷா பந்தனத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். செவ்வடி செல்வி திருக்காப்பு வைவாகிக மகோத்சவாக்கியமணி பிரதிசர பந்தன தேவதாராதனம் கரிஷ்யே. ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிர்யோஜோஹிதானர்வவிதா விராஜன்னே தம்மயதோஷாயஸ்யானநாக்னம் விபினானி பதந்து. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீருஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்ராதிஷ்டானदेवताभ्यो नमः. சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்घ्यं சமர்ப்பயாமி, ஆஜமनीयं சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபசாரான் சமர்ப்பயாமி.
ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनेतर निर्मणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवावन्द्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्धामनूजरेम सूर्याचन्द्रमधा विव पुनर्तथदाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनावामिवारूहेम अम्भो मुचामाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्त्यात्रेजं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम् வெங்கடேஷாய. அந்த கோவிந்தனுக்கு இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி ரக்ஷா பூஜையை செய்தார். அந்த ரக்ஷா பூஜையில் நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயசூத்ராவதி என்னும் கயிற்றுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜை செய்கிறார். அடுத்த நிகழ்வு ரக்ஷாபந்தம். ரக்ஷாபந்தம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். ஒரு தேங்காய் மீது திரு காப்புகளை வைத்து அதற்கு அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் சமர்ப்பித்து புஷ்பம் கந்தம் அக்ஷத்தையும் சமர்ப்பித்து தூப தீப நைவேதனங்களை சமர்ப்பித்து அதை எம்பெருமான் கரங்களுக்கு வலது கையில் சமர்ப்பித்து பின்னர் பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பித்து கற்பூர மகார்த்தியுடன் அர்ச்சகர் சுவாமி பூஜையை பூர்த்தி செய்வார். தீக்ஷாவஸ்த அர்ச்சகர் சுவாமி வலது கையில் கட்டிக்கொள்ளுவார். உலக விஷயங்களிலேயே கழித்த தன் ஆத்மா பெருமானை எவ்வாறு கிட்டுவது என்கிறார். என்னுடைய கோவலனே, என் பொல்லா கருமாணிக்கமே, உன்னுடையுந்தி மலருள கமவை மூன்றும் பறந்து உன்னுடை சோதி வெண்ணை தக்கம் பாலுன்னை கண்டு கொண்டிட்டு என்னுடைய ஆயூரையர் எங்கென்கோல் வந்தெய்வதரே என்றார். எம்பெருமான் ஆழ்வாரை பார்த்து, பலன் உம்மதமான பின்பு நீரும் சிறிது எந்தம் பண்ணுவேனே காணும் என்று சொன்னதாகவும், நீ சிருஷ்டித்த கோலோகங்களில் விஷேந்திரம் அகப்பட்டு கிடக்கிற நான் உன்னை பொறுகைக்கு ஒரு சாதாரணம் எனுஷ்டித்து வந்து பெருகை என்பது ஒன்றுண்டோ என்கிறார் என்று கேட்பதாகவும், அதற்கு ஆழ்வார் இவ்வாறு மறு உத்தரம் சொல்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. பாண்டவர்கள் என்னுடையவரென்று உன்னைவர்களுக்கு நீ விதைனானாயா என்று எம்பெருமானுடைய சில குணத்தை கொண்டாடுகிறார் ஆழ்வார். அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தில் ஈடுபட்டு என் பொல்லா கரு மாணிக்கமே என்கிறார். அவனுடைய வடிவழகை இழக்கும் நிலையிலை என்கிறார் ஆழ்வார் இப்பாசுரத்தில். மந்தெய்து மாறியேன் மல்குலனில் சுடர் தலைப்ப செஞ்சுடர் ஜோதிகள் பூத்தொரு மாணிக்கம் சேர்வது போல் அந்தர்மேற் செம்பட்டோடு அடியுந்தி கை மார்பு கண்வாய் செஞ்சுடர் சோதி விடை உரையேன் திருமார்பனையே என்று பாசுரம் இட்டார். அதாவது திருவனந்தாழ்வான் மேலே சாய்ந்து கிடக்கும் போது நீலச்சுடர் ஒளிவிடுகின்றதாம். அறையில் சாத்தியுள்ள பீதக்கவாடை திருவடிகள் திருநாபிக் கமலம் திருக்கை திருமார்பு திருக்கண் திருப்பவளம் ஆகிய இவற்றிலிருந்து சிவந்த சுடரான தேஜஸ் பிரவியுள்ளதாம். பரியனே பிரசுப்தே என்று இட்ட இசூக்தி. இப்பாசுரத்தில் என் என்னும் சொல் 3 இடங்களில் வந்துள்ளது. முதல் என் பெரிய பிராட்டியை குறிப்பதாகும். அதாவது அவன் திருமார்பில் வீற்றிருப்பது. அடுத்து வரும் என பிரம்மன் கூறுகிறான். அரக்கர்கள் பயப்பட்ட நிலையை காட்டி ஆழ்வார் எம்பெருமானின் விரோதி நிரசனத்தை எடுத்து காட்டுகிறார். ஆலியை காண் பரியாய் அரிகான் நரியாய் அரக்கர் ஊளையிட்ட இன்றிலங்கை கடந்து பிளம்பு கொளிப்ப மீளியும் புள்ளை கடாய் விரல் மாலியை கொன்று பின்னும் ஆளுயர் குன்றங்கள் செய்து அடர் தானையும் காண்டுங் கொள்ளோ
யானையை கண்ட குதிரையானது பயந்து ஓடுமோ, சிங்கத்தை கண்ட நரியானது எப்படி பயந்து பயந்து பார்க்குமோ, அதேபோல் மாலி, மால்யவான், சுமாலி போன்ற அரக்கர்கள் எம் பெருமானை பார்த்து ஓடுகிற அவர்களை பிடித்து நிரசனம் செய்தானாம். வலிமையுள்ள தோள்களுடைய பெரிய திருவடி முதுகிலே ஏறி அவர்களை முறியடித்தானாம் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட அரக்கர்களை அழிய செய்த எம்பெருமான் நம்முடைய விரோதிகளை போக்கி அக்காட்சியை நாம் எப்போதும் காணவல்லோம் என்று எம்பெருமான் விரோதி நிரசனன் என்கிறார். ஒழுக்கம் இல்லாத கொடிய பலசாலியான சிங்கத்தை போன்ற ராவணன் உடலையும் உயிரையும் பிரித்த கொடிய செயலுக்கு அவன் குடும்பத்தோடு அப்போதே அந்த ராட்சசனை கொன்ற மிடுக்கான சக்கரவர்த்தி திருமகளை போற்றுகிறார் அந்த ஆழ்வார். காண்டுங் கொள்ளோ நெஞ்சமே கடிய வினையே முயலும் ஆண் திரள் மீள மொயம்பில் அரக்கன் குலத்தை தடிந்து மீண்டும் அவன் தம்பிக்கே விரி நிறைலங்கை அருளி ஆண்டுதன் சோதியுக்க அமரி ஏற்றினாய். அண்ணனான ராவனை கொன்றபின் அவனுடைய தம்பியான விபூஷனுக்கே ராஜ்யத்தை கொடுத்து முடிச்சூட்டினான். தன்னுடைய நேர்மையை நிலைநாட்டினான் அந்த ஸ்ரீராமன். மேலும் ஸ்ரீ பரதாழ்வான் முதலாக எல்லோருடைய துக்கங்களையும் போக்கிக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் எழுந்தருளி திருமுடிச்சூடி நாட்டை சுத்வலம் வந்தான். கங்கே ச யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரு. கங்கா, யமுனா, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதா, சிந்து, காவேரி ஆகிய நதிகளிலே இங்குள்ள ஜலத்தில் அமர்ந்திருப்பவள். நம் முயற்சியாலே கிடைத்ததற்கரிய ஸ்ரீ வைகுண்டத்தை அவனே கொடுப்பான். நம் போற்றுக்கு ஒரு குறையும் இன்றி அவன் தன்னையே கொடுப்பான் என்று உறுதி கூறுகிறார் ஆழ்வார். ஏற்றரும் வைகுந்தத்தை அருளும் நமக்கு ஆயர் குலத்து ஈற்றிலம் பிள்ளை ஒன்றாய்ப்பு மாயங்களேறியற்றி கூற்றியில் கஞ்சனை கொன்று ஐவர்காய கொடுஞ்சேனை தடிந்து ஆற்றல் மிக்கான் பெரிய பரஞ்சோதி வியரியே என்கிறார். ஆழவந்தார் அருளிய ஸ்தோத்திர ரத்னத்தை எடுத்துக்காட்டாக பெரியவாச்சான் பிள்ளை அருளி செய்கிறார். காகாசுரனும் சிசுபாலனும் செய்த அபராதம் உலகில் எங்கும் இல்லை. அவற்றை பொறுத்தருளின எம்பெருமானுக்கு பொறுக்க முடியாத ஒன்றும் இல்லை என்றார். கம்சனை கொல்வதற்கு முன்னே அவனுடைய சின்னங்கள் அளித்தன. விரோதியான துரியோதனன் முதலியோரை தன்னுடைய வலிமையால் அழித்து தர்மபுத்திரன் தலையை முடியை வைத்து திரௌபதியின் கூந்தலை முடிக்கச் செய்தான். இப்படிப்பட்ட திருவிளையாடல்களின் தன்னுடைய சக்தத்துவத்தை வெளிக்காட்டுகின்றான் அந்த எம்பெருமான். இத்திருப்பதிக்கத்தை காற்றதனால் பெரும் பயனை சொல்லி தலை காட்டுகிறார் அந்த ஆழ்வார். நரசிங்க சேஷத்தாலே இரண்யன் உடலை பிளந்து அவனை கொன்று சிறுவனான பிரகலாதனுடைய விரோதியை போக்க பெற்றுவோம் என்று மகிழ்ந்தான் எம்பெருமான். பக்தர்களே, இனி ரக்ஷாபந்தனம் இனிதே முடிந்து அடுத்த நிகழ்வுக்கு அர்ச்சகர் சுவாமி வந்திருக்கிறார். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா பிரத்வாம்சம் சுத்த ஆசீர்வான் மமக்த் இந்திர சுத்தோ ஆகஹி சுத்த சுத்தாபிரோதமிஹி சுத்தாரயம் நிதாரய சுத்தோ மமத்ய சோம்யஹ இந்திர சுத்தோ ஹினோர்யம் சுத்தோர்த்ராணி தாசுனே சுத்தோ வృత్రాணி திக்னஹே சுத்தோ வாஜம் சிதாசனே மய தேவாத்ரமணவாஜனந்தாம் மய்யாசிரஸ்து மய தேவஹோதிஹி தையாஹோதாராவணகந்த பூர்வேரிஷ்டாஸ்யாம தரவாசுமீராஹ मक्यं जगन्त ममजान हव्यागो सत्यामनसो मे अस्तु ये रोमानिकांकतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी शरणमे रणक्रणोत विश्वे देवास यहमीर्यत्थं माहास्महि प्रतिगामातनो भर्मारधामत्वशते सोमराजन् बुद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्त शिवानस्सन्तु प्रतिशश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवी तोकसाता जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यत्यनिष्यते नाग्निमश्वत्थादिनेहं यमाहकं शमीगर्भाञ्जनयन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम्
घृतप्रशस्त्वा जनितो वहन्ति घृतं पिबन् सुयजा यक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतस्सुरुजो वेन आवः समुद्रया उपमा अस्य विष्टासतश्च योनिमसतश्च ममः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशकुं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादु साधन्यं विदत्यकुं सभेगं कृस्रवणं योदरादु तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमवाहयामि भुगुं सवर्धमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गीतवासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृताम् यत्र लोकस्तत्रेम यज्ञं चिरमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम यज्ञं चिरमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण पथो सूर्यस्य रश्मिभिरामो देवीरग्ने पवो अग्ने गुमो प्रियं यज्ञं निगिदाग्ने यज्ञमिदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि गन्धर्वोऽसि विश्वावसर विश्वस्मादीशतो यजमानस्य परिधि हृदयेनितः विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रणया सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावृद्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रणया प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रनावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यमावाहयामि अस्तिनामावाहयामि पुषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसममावाहयामि वैवाहिकयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्राय दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमाय दृष्टनोभामि आग्नये दृष्टनोभामि सोमाय दृष्टनोभामि अग्नि सोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्राय दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहस्पतये दृष्टनोभामि मित्राय दृष्टनोभामि मृणाय दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अस्तुभ्यां दृष्टनोभामि पुष्णे दृष्टनोभामि कक्षाय दृष्टनोभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टनोभामि वैवाहिकयज्ञाय दृष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्यथिस्रयामि इतरं तृप्यथिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समितसि स्वाहा अमृतमसि मारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनादयः प्रत्यष्टं रक्ष प्रत्यष्टा अनादयः चित्तप्रतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वादपरापना तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरोभिरिमामे कृष्णकाधैरवः सल्पेकाच शतञ्च सहस्रं च यतञ्च नयतञ्च प्रयतञ्च अर्पतञ्च न्यर्पतञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तस्य परार्थश्चेमामे अग्नैष्टकाधैरवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विषत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः षष्टिशतसहस्रान् नियतमक्षयमर्पणमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वकृतस्वजेत्तमर्तगजास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनात्मात्येन समेधय स्वाहा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तुभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा वैवाहिकयज्ञाय
स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा अदितेन नमग्गस्ताः हनुमतेन नमग्गस्ताः सरस्वतेन नमग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि उपासनाग्नौ आधारान्ते स्वर मंत्राक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्वनिष्ठमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविद प्रसुमा ओम अतो देवा अवन्दनाय यदा विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवदं समूढं शिवागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिवे पचक्षुरातर्ग स्वाहा तद्विप्रासोपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन नमग्गस्ताः हनुमतेन नमग्गस्ताः सरस्वतेन नमग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि औपासर्वप्रासामीः నీలవరుడుగతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును నీలవరుడుగతడు నీలకుంతలికి చాలుకొని ఇద్దరికి జంట తగును
వేడే నాగవల్లి ఆడుచు ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महदव्यक्ताख्यसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदिब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकामते किशोपते त्यष्टदेव पुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिर्तिमरणमाजुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलपलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितशिक्षेरसुत्तोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्भोप्लक्ष कुशक्रं च शाकशाल्मलि पुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीरावतभद्राश्वकेतकमालक हिरण्यकर्मणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेतुताम्रगभस्ति पुण्णाक गन्धर्व सौम्य वर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादगादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीबागलोहितधामातपसंघातकालसूत्राधि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रापदाने एकैकतिरापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अद्रात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपुण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनोमणीन्द्रमदानसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्ता गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्ता सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्ग कौमोदगे नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्र प्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्मयीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोक्षयादिवशात् व्युत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभे शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं
भार्गवस्य मन आप्नवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सिङ्गल्मतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यपदीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सिङ्गल्मतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेन प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டம், மதுபார்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம் ஆகியவற்றை நாம் சேவித்தோம். தாயாருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கன்னியாதானம் செய்கின்ற காட்சி நிறைவாக முடிகிறது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அது திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. எம்பெருமானின் திருவடிகளை வைத்து ஆயிரம் ஆயிரம் திருநாமங்கள் கொண்டவன் எம்பெருமான் என்பது நமக்கு தெரிந்த விஷயமே அல்லவா? அந்த எம்பெருமானே மலையப்ப சுவாமியாக இந்த திருக்கோலத்திலே எழுந்தறியுள்ளார். பக்தர்களே, துவாபர யுகத்தில் அவதரித்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் கலியுகத்தில் திருவெங்கடமுடையனாக அவதரித்தான். இப்போது கிருஷ்ணரின் திருமணத்தை நாம் எம்பெருமானாக காணலாம். மாங்கல்யே மங்கள பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேசி மாங்கல்யம் தேஹிமே சதா. மைத்ரேயர் பராசர முனிவரை நோக்கி, குருவே, அரசர்களின் வம்சைகளை பற்றி விளக்கமாக சொன்னீர்கள். எதுகுலத்தில் சர்வ வியாபகனாகிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் பரிசேதப்பட்டு காண்பதால் அம்சம் என்று சொல்லத்தக்கதாய் உள்ள அந்த கிருஷ்ண அவதாரத்தை பற்றி அடியேனுக்கு விவரமாக கூற வேண்டுகின்றேன் என்று பிரார்த்தித்தார். பராசர முனிவர் அருள் கூர்ந்து சொல்லனானார். மைத்ரேயா, நீங்கள் கேட்டது போலவே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் அம்சமான கிருஷ்ண அவதாரத்தையும் சரித்தத்தையும் சொல்லுகிறேன் என்றார். முன்பு தேவகனின் குமாரியாகவும் தேவ கன்னியருக்கு ஒப்பானவாளுமான தேவகியை வசுதேவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போது மணப்பெண்ணின் சகோதரரான கம்சம் மணமக்களை கல்யாண ரத்தத்தில் ஏற்றி தானே அந்த தேரை ஓட்டி ஊர்வலமாக சென்றானாம். அப்போது ஆகாயத்தில் ஒரு அசரீரி எழுந்தது. அடே மூடா, நீ தங்கையை அவளது புருஷனோடு தேரில் ஏற்றி சென்று மிகவும் பிரியமாய் நடந்துகின்றாய். அந்த தங்கையின் 8வது பிள்ளை உன் உயிரை போக்கும் என்று கம்பீரமாய் கூறியது. அதை கேட்டதும் கம்சன் தன் உடைவாளை உருவி தன் தங்க தேவகியை கொல்லத் துணிந்தான். அப்போது தேவகியின் கணவரான வசுதேவர் தம் மைத்துனனான கம்சனை நோக்கி, நீ இந்த அபலையை கொல்ல வேண்டாம். இவள் வயிற்றில் பிறக்கும் பிள்ளைகளையெல்லாம் நான் உனக்கு தந்துவிடுகிறேன். நீ அவர்களை உன் இஷ்டப்படி செய்து கொள் என்றான். அதற்கு இலகிய கம்சன் அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஒப்புக்கொண்டு தேவகியை கொல்லவில்லை. அந்த காலத்தில் பூமி தேவி பூபாரம் தாங்க மாட்டாமல் துன்பமடைந்து மகாமேரு பருவத்தில் கூடிய தேவ சபைக்கு சென்று பிரம்மதேவன் முதலிய தேவர்களை வணங்கி முறையிடலானாள். தேவர்களே, பொன்னுக்கு பிதா அக்னி, பசுக்களுக்கு சூரியன் தந்தை, எனக்கும் சர்வ உலகங்களுக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே பிதா.
உலகம் யாவையும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் ரூபங்களே அல்லவா? பஞ்ச பூதங்களும் தன் மாத்திரைகளும் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய திருமேனியே. இவையெல்லாம் கடலில் உண்டாக்கும் அலைகளைப் போல ஒன்றொன்று பாதிப்பனவாகவும் பாதிக்கப்படுபவனாகவும் உள்ளன. இப்போது காலநேமி முதலான அசுரர்கள் பூ உலகில் பிறந்து இரவும் பகலும் பிரஜைகளை துன்புறுத்துகிறார்கள். பின்பு ஸ்ரீ விஷ்ணுவினால் சங்கரிக்கப்பட்ட காலநேமி என்பவன் இப்போது உக்கிரசேனன் மகனாக கம்சன் என்று பெயரோடு பிறந்துவிட்டான். இது போலவே அரிஷ்டன், தேனுகன், கேசி, பிரலம்பன், நரகன், சுந்தன், பாணன் முதலியவர்களும் அரச குலங்களில் பிறந்தும் கொடுமை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்களை எண்ணக்கூட எனக்கு சக்தி இல்லை என்றாராம். தேவர்களே, முன்பு கொன்ற அரக்க பிரிவியரின் சேனைகள் மிகவும் அதிகரித்திருப்பதால் என்னால் பூப்பார சுமையையும் பாப்பிகளின் சுமையும் சுமக்க முடியவில்லை. ஆகையால் தாங்களே தயக்கூர்ந்து என் குறையை போக்கியருள வேண்டும் என்று பூமாதேவி வேண்டினாள். அப்போது பிரம்மதேவன், தேவர்களே, நாம் திருப்பார்கடலுக்கு சென்று ஸ்ரீயபதிக்கு தண்டனம் சமர்ப்பித்து இவற்றை எல்லாம் விண்ணப்பம் செய்வோம். அப்படி செய்தால் சர்வஸ்வரூபியான பகவான் பூமி நிமித்தம் சாத்விக அவதாரம் செய்து தர்மத்தை நிலைநாட்டி அருள்வார் என்று சொல்லி தேவர்களை அழைத்து கொண்டு திருப்பார்கடலை அடைந்தனர். மகாவிஷ்ணுவை தோத்திரச் செயலாயினர். சுவாமி, வேதங்களும் எட்டாதவனே, சர்வரூபியே, யாவும் அறிந்தவனே, சகல வேதங்களும் சாஸ்திரங்களும் நீயே. நீயே யாவற்றுக்கும் ஆதார புதன். நீயே உலகங்களை காப்பவன். சகல பூதங்களையும் உனக்குள் அடங்கியுள்ள இவையாவும் நீ ஒருவனே இன்றி வேறல்ல என்று பிரம்மதேவர் துதித்தார். பிரம்மாவின் தோத்திரங்களை ஸ்ரீயப்பதியானவர் திருவுளம் பற்றி மகிழ்ந்து விஸ்வரூப் பங்காட்டி, நானே முகனே, தேவர்களுடன் சேர்ந்து எதை என்னிடத்தில் பெற வேண்டும் என்று நீ கருதினாயோ அதை செய்வாயாக என்றார். அதை கிடைத்ததாகவே நினைப்பாயாக என்று கூறியுள்ளார். அப்போது பிரம்மா முதலிய தேவர்கள் சுவாமியின் விஸ்வரூபத்தை சேவித்தார்கள். மீண்டும் பிரம்மதேவர் எம்பெருமானை துதித்தார்கள். அசுரர்கள் மனித பிறவிகள் எடுத்து தேவர்களுக்கும் மூவுலத்தாருக்கும் துன்பம் இழைக்கிறார்கள். அதற்கு செய்ய வேண்டிய எதுவோ நியமித்து அருள் செய்ய வேண்டும் என்று பிரம்மா பிரார்த்தித்தார். அப்போது எம்பெருமான், வானவரே, இப்போது வசுதேவருடைய பத்னியான தேவகி என்பவளின் 8வது கர்ப்பத்தில் அவதரிக்கும் என்னுடைய தேஜஸின் கடைக்கண் பார்வையில் அசுரர்கள் பலவீனப்பட்டு சூர்ணமாவார்கள். இதை அறிவார்களாக. என் தேஜஸ் அவ்வாறு அவதரித்து கம்சனாக பிறந்திருக்கும் கால நேமியை சங்கரிக்கும் என்று நியமித்து ஸ்ரீ பகவான் மறைந்தார். இவ்வாறு கூறி மறைந்து போன எம்பெருமானுக்கு தண்டம் சமர்ப்பித்து அமரர்கள் அனைவரும் மேரு பருவத்தில் தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு போய் சேர்ந்தார்கள். பிறகு எம்பெருமானின் நியமனப்படி பூமியில் போய் பிறந்தார்கள். எம்பெருமான் 8ஆம் கர்ப்பத்தில் அவதரிக்கப் போகிறார் என்பதை நாரத முனிவர் கம்சனுக்கு தெரிவித்தார். இதை கேட்ட உடனே கம்சன் மிகவும் சினங்கொண்டு தேவகையும் வசுதேவரையும் சிறையில் தள்ளி பலமான காவலும் போட்டுவிட்டான். எம்பெருமான் சகல லோகங்களையும் மோக்கித்தக்க யோக நித்ரை என்று தமது மாயையை பார்த்து, நான் தேவகியின் கர்ப்பத்தில் பிரவேசிப்பேன். நீயும் உடனடியாக நந்தனுடைய பத்னியான யசோதையின் வயிற்றில் பிரவேசிக்க வேண்டும். கேள் பெண்ணே, மழை காலத்தில் ஆவணி மாதத்தில் கிருஷ்ணபட்ச அஷ்டமி இரவில் தேவகியிடம் நான் அவதரிப்பேன். நீயும் அந்த இரவிலேயே நவமியில் யசோதையிடம் பிறப்பாயாக. அப்போது என் சக்தியால் தூண்டப்பட்ட புத்தியுடன் வசுதேவர் என்னை யசோதனை படுக்கையில் உன்னை தேவகியின் படுக்கையிலும் கொண்டு போய் மாற்றி வைத்து விடுவார். உடனே தேவகியின் தமையன் கம்சன் தன்னை கொல்ல போகும் குழந்தையை கொல்ல வருவான். வந்ததும் உன்னை பிடித்து தூக்கி பாறாங்கல்லின் மேல் போட்டு உன்னை வெட்ட முயற்சிப்பான் என்றார். நீயோ வானத்தில் எழுப்பி நிலை பெறுவாய். எவர் உன்னை அறியாய் என்றும்
துர்க்கை என்றும் பத்திரகாளி என்றும் உன் திருப்பெயர்கள் சொல்லி துதிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பிரார்த்தனைக்கெல்லாம் நான் கைகூடச் செய்வேன் என்கிறார். ஆகையால் நீ சந்தேகப்படாமல் போய் நடத்துவாயாக என்று நியமித்து தருளுகிறார். பக்தரே, இப்போது அந்த எம்பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் மாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அனைவரும் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த மாங்கல்யத்தை தரிசித்து அந்த எம்பெருமானின் தாயாரின் திருவருளை பெறுவோமாக. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. தந்தை வசுதேவர் முன்பு தன் மைத்துனன் கம்சனுக்கு வாக்கு தத்தம் செய்யப்படியால் தன் மனைவி தேவகியிடம் பிறந்து 6 குழந்தைகளையும் கம்சனிடம் கொடுத்தார். கம்சன் அவற்றை வாங்கி வெட்டி போட்டானாம். ரோகிணியின் வயிற்றில் 7வது கற்பம் சேர்ந்தவுடன் ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते मा बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवन् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री सुमङ्गलेरियं वधूरिमागं समेत पश्यताम् सौभाग्यमस्मे दत्त्वा याधास्तं विपरेतना भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु प्रथमो देवता नागं सोऽस्य प्रजामुञ्चितमुच्च भाषात् तदैकं राजावरणो न मञ्जितां यदेह स्त्री पौत्रमकण्डनोधात् स्वाहा इमं मे वरुणस्तुति हवमत्याजमृतया तामवस्सुराजगे स्वाहा तत्त्वायामि ब्रह्मणा मन्दमानसराशास्ति गिनमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोदृशकं समान आयुप्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोपजासतिष्ठाः यजिष्ठो वह्निनमस्सोजनानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्तन्नो अग्ने मम भवते निर्दिष्टो अस्यावशतोऽव्यष्टौ अवजक्ष्मणो वर्णकं नरानो वेहमृडेकं सहवो न येति स्वाहा त्वमग्ने अयास्य यासन्मनसा हितः अयासन हव्यमोहिते यानो देहि भेषटक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्ममग्गस्ताः अनवदेन्ममग्गस्ताः सरस्वतेन्ममग्गस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसमिद प्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानापपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्तामृताकुम् अणु विश्वावतत्वया वयं धारापुतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम्
ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजाना वपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनान् तदग्निर्नुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमदेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिशत्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा ओम अतो देवा अवन्दना यथा विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतथेवदं समूढमस्यमागं श्रे स्वाहा त्रीनिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोमादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि प्रसदगिरो प्रधानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञसङ्घा स्वाहा तद्विष्णो परममदकं श्रावस्यन्ति सूरयः दिमे विचक्षुरादनग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम्बरग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्मग्गस्ताः अनुमदेन्मग्गस्ताः सरस्वतेन्मग्गस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद् ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा यदस्य गर्भणोच्चरेरजं यद्वान्योनि महाकरम् अग्निश्च स्विष्टकृतान् सर्वज्ञस्विष्टकमझोदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दोहदहुदाहुदीनाङ्कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नदाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरेन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमं चक्षुरादित्यमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्ट्यै स्वाहा अंशकृत्यै स्वाहा नवराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो ओस्येतशेवः स्वाहा समितशतेजो शतेजोमजिदेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे स्वाहा सोमस्य धीमहि दत्तं मे स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा इदन्ति सप्तयो नीरावृत्वा घृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदभुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषाढ्य वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जेर्णं वेदज्जेर्णं ज्योर्जेर्णं पृथिवी जेर्णं वोषाढ्य वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जेर्णं समन्दामरिहरविजाकृतेन समादित्येन वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते वेदस्तृप्यते यौस्तृप्यते पृथिवीस्तृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतृप्यतामः प्रपितामः चाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवेतः प्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः वरिष्ठापदेष्टोग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीन् स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजी कृतमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुपदमा पृथिव्या स्वाहा
पश्चिमतः परिधिपपणया दक्षिणतः परिधिपपणया उत्तरतः परिधिपपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमूख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चये त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो वश्यवदमोरसस्तस्य भार्यदेहनः उषतीर्मवातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधः आपो जनयथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृतमजादेव परिपूर्णतस्मै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वाचामनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि चित्त सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः जरासुखं जरास्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोहणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु जिग्नेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் தேவதைகளின் முன்னிட்டு நடைபெறும் ஹோம காரியங்களில் லாஜா ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாகுத்தி போன்ற பூஜையை பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சுடி கொடுத்த சுடற்கொடி என்று போற்றப்படும் ஆண்டாள் கண்ணனை மேல் ஆறா காதல் கொண்டு அவனை மனம் செய்து கொண்டதாக தான் கண்ட கனவை விவரித்து தன் தோழிக்கு கூறும் தூய தமிழ் மாலையே வாரணமாயிரம். எளிய சொற்களும் சிறப்பான பொருட்சுவையும் பூரண இசை பொலிவும் பெற்று விளங்கும் இப்பதிகம் வைணவ திருமணங்களில் இன்றியமையாது ஒரு சடங்காக அன்று தொட்டு இன்று வரை அமைந்து வருகின்றது. ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் பாடிய பாசுரங்களை கொண்ட 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச் செய்த நாச்சியார் திருமொழி என்னும் நூல் மிகச் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்நூல் தையொரு திங்கள் என்னும் பதிகம் தொடங்கி பட்டி மேய்ந்தது வரையுள்ள 14 திருமொழிகளை கொண்டது. நாச்சியார் திருமொழியில் 6வது திருமொழியாக வாரணமாயிரம் என்னும் திருப்பதிகம் அமைந்துள்ளது.
அந்த பாசுரங்கள் இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாகும். திருக்கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் அடுத்த நிகழ்வு மாலா பரிவர்த்தனம். திருக்கல்யாணம் முடிந்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. நமது திருமலையில் இருக்கும் மண்டபத்தை புஷ்ப மண்டம் என்றும் சொல்லுவார்கள். திரு வெங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல, புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே திருமலையானுக்கே சொந்தமான உத்தியானவனத்தில் திருமலையில் உள்ளது. இந்த உத்தியானவனத்தில் இல்லாத புஷ்பங்களே இல்லை என்னலாம். தோட்டக்கலை நிபுணர்களை கொண்டு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் உத்தியாவனத்தை நன்றாக பரிமாறுகிறார். புஷ்ப பிரியனான புஷ்பம் எம்பெருமானுக்கு இப்போது எம்பெருமானின் சூடிய மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோளுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்து இனி அடுத்த நிகழ்வாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடமும் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மனம் மாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிந்தது. பக்தர்களே, அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதை ஆனதும் தலம்புராளி என்கிற நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. மங்கள அக்ஷத்தை எம்பெருமானின் திருவடிகளிலும் தாயார்களின் சிரசிகளிலும் அர்ச்சகர் சுவாமி சேர்க்க உள்ளார். ஓம் நமோ विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ